हेलो मित्रों, स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए एचएएल में बढ़िया खबर है। एक रिपोर्ट आई है, शानदार रिपोर्ट आई है कंपनी की ओर से। एजीएम में बताई गई 5 योजनाएं हैं। एचएएल शेयर अगर ख़रीदा है या फिर ख़रीदने की तैयारी में है तो जान लीजिए, एजीएम में कंपनी ने बताई 5 योजनाएं बताई। कंपनी ने 5 योजनाएं बताई जो बढ़ाएगी आमदनी और मुनाफा। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर कंपनी 2024-25 की सालाना रिपोर्ट आपके लिए अहम संकेत लेकर आई है। देश की सबसे बड़ी डिफेंस एरोस्पेस कंपनी ने एक और मजबूत साल दर्ज किया है, लेकिन निवेश से पहले कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। अगर आपने एचएएल का शेयर खरीदा है या खरीदने की सोच रहे हैं तो कंपनी की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट आपके लिए कई अहम संकेत लेकर आई है। देश की सबसे बड़ी डिफेंस एरोस्पेस कंपनी ने एक और मजबूत साल दर्ज किया है, लेकिन निवेश से पहले कुछ बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए। कमाई में रिकॉर्ड तेजी। एचएएल ने वित्त वर्ष 2024-25 कुल 30,380 करोड़ की आमदनी दर्ज की, जो पिछले साल से 11.4% ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स तेज़ी से पूरे हो रहे हैं और डिलीवरी भी सुधरी है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्शन तेज़ी से पूरे हो रहे हैं और डिलीवरी भी सुधरी है। 2024-25 में कुल 11.14% से ज़्यादा था। 2024-25 में कुल 30,380 करोड़ की आमदनी दर्ज की, जो पिछले साल से 11.4% ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स तेज़ी से पूरे हो रहे हैं और डिलीवरी भी सुधरी है। मुनाफा बढ़ा लेकिन मार्जिन थोड़ा दबा। कंपनी का नेट प्रॉफिट रुपये 6,325 करोड़ रहा और जो 2023-24 के मुकाबले लगभग 2.4% ज़्यादा है। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन घटकर 20.80% रहा। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन घटकर 20.8% रह गया, जबकि पिछले साल यह 22.6% था। इसका मतलब ऑपरेशनल खर्च में बढ़ोतरी है। ऑर्डर बुक और बिजनेस मजबूत। एचएएल की ऑर्डर बुक 94,467 करोड़ ऊपर है, जिसमें 2024-25 में 2024-25 में
24,400 करोड़ के नए ऑर्डर जुड़े हैं, यानी कि अगले साल को ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। तेजस फाइटर, HCL, HTT-40 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। रिसर्च और एक्सपोर्ट पर फोकस। HAL ने पिछले साल 3,325 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जो पहले से बेहतर है। साथ ही कंपनी ने R&D पर भी 1,100 करोड़ खर्च किए, यानी कंपनी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन निवेश कर रही है। निवेश कर रही है। डिविडेंड से शेयर होल्डर खुश। फाइनेंशियल ईयर 25 में HAL ने 49.40 प्रति शेयर डिविडेंड दिया है, जिससे कंपनी की डिविडेंड यील्ड करीब 1.6 हो गई है, यानी शेयर रखने वालों को अच्छा खासा रिटर्न कैश के रूप में मिला है। कंपनी की भविष्य की योजनाएं। डिफेंस प्रोडक्शन को और मजबूत करना। HAL का फोकस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने पर है और इनकी कंपनी भारत सरकार के मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि LCA तेजस MK-A1 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, डोर्नियर 228 और HLA एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। और 2 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और एक्सपेंशन। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 तक कई नई प्रोडक्शन लाइन और शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें बेंगलोर और नासिक में नए असेंबली लाइन, हेलीकॉप्टर और यूटिलिटी एयरक्राफ्ट के लिए एक्सपेंशन शामिल है। एक्सपोर्ट बढ़ाने की रणनीति। HAL जब भारत से बाहर भी खेलना चाहती है, जिसके लिए HAL ने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में अपने विमान, हेलीकॉप्टर, MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सेवाओं को बेचने की योजनाएं बनाई है। HAL का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक उसका एक्सपोर्ट 3 गुना तक बढ़ाया जाए। R&D और नई टेक्नोलॉजी। HAL अब सिर्फ पुराने डिफेंस ऑर्डर पर निर्भर नहीं रहना चाहती। कंपनी ने इस नए क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML मशीन लर्निंग पर आधारित डिफेंस सिस्टम, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs। साथ ही HAL ने अपने
आर एन डी खर्च को भी फाइनेंशियल ईयर 25 में और बढ़ाया है ताकि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। प्राइवेट सेक्टर में जॉइंट वेंचर एचएएल अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने की योजना पर जोर दे रही है। प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट वेंचर एचएएल अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने की योजना पर जोर दे रही है। एचएएल की प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में तेज़ी से होगा और आने वाले डिफेंस टेंडर में एचएएल को बढ़त मिलेगी। शेयर धारकों के लिए क्या मायने? अगर आपने पहले से शेयर ले रखा है तो इसे बनाए रखना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और सरकार से सपोर्ट भी बना हुआ है। अगर आप नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि शेयर पहले से ही अच्छा रिटर्न दे चुका है। ऐसे में कोई भी नई एंट्री सोच समझ कर करें और किसी गिरावट पर खरीदारी करने का मौका देखना बेहतर हो सकता है। एचएएल का फोकस अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कंपनी डिफेंस एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रही है, जो लंबी अवधि में बड़ा फायदा दे सकता है। एचएएल एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी है जिसका सरकारी ऑर्डर फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट उसे डिफेंस सेक्टर में टॉप पोजीशन। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए।